हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किन चैप्टर्स पे, जैसे कि लाइन्स एंड एंगल्स और हीरोन्स फॉर्मूला। बोथ आर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर देयर ज्योमेट्री पर्पस। लास्ट हमने वीडियो बनाई थी जो आपने आज सुबह से देख रही हो रहे हो, क्योंकि आपके टर्म 1 का एग्जाम है। जो हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम पे, पॉलिनोमियल पे, और उसके साथ साथ हमने लीनियर इक्वेशन का कुछ एक दो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, एमसीक्यूज की टेंशन मत लो, जितना हो सके वो अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए। ठीक है, पहले तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ जो आप सुबह से मैसेज कर रहे हो, सर मेक वन वीडियो ऑफ एमसीक्यू ऑन केस स्टडी। देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड वो आपको अपने आईक्यू लेवल पे करने चाहिए, एज पर माय ओपिनियन। सर करने कहाँ से चाहिए, अब आप कहाँ से डालोगे, ये बड़ी परेशानी है। कुछ मेरे स्कूल के कैंडिडेट से बात करूँ, बाकी वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो रिलेट करेगी। ठीक है, देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट मैं आपको मैं सीक्वेंस में समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर सिस्टम के वो भी एमसीक्यू वहाँ से ही, पॉलिनोमियल का कल मैंने डिस्कस कर दिया था कैसे हो सकते हैं, लीनियर का तो लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगी एक, वो सब आसान है कि सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, वो तो आसान चीज़ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां मिलती है उसको क्या बोलते हैं, वो सब जो हमने क्लास में डिस्कस किया है वो सब। वैसे तो अदर सेक्शन जिनको मैं नहीं पढ़ाता हूँ उन्होंने भी अच्छे से पढ़ा हुआ है मैम से। ठीक है, बट आज लाइन्स एंड एंगल्स और हीरोन्स फॉर्मूला पे, और उसके साथ साथ में चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी कुछ एक दो पार्ट्स करवा दूंगा। बट मैंने कुछ सोचा था कि 4-5 क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीमेंट सप्लीमेंट के ऊपर, वो मैंने सोचा। और ट्रेपीजियम वाला एक क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा लेंथी है, बाकी तो रेशियो वाले क्वेश्चन है हीरोन्स फॉर्मूला में, वो आसान है। एक ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन है वो काफी लेंथी है, तो सोचा मैंने वो डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि मैंने क्लास में भी 2 बार पढ़ाया हुआ है गेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आज के लेवल के। आप मुझे ये भी बताइएगा कि अगर मैं ऐसे क्वेश्चन अगर मैं पेपर में डालता, सपोज कर लो विच आर रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, तो आपको कितने आते। ठीक है, चलिए कमेंट्स। देखो, मेरा वीडियो बनाने का मोटो खाली 2 बच्चों की वजह से था, मैं उन 2 बच्चों का नाम नहीं लेता, बट एक तो हमारी ए सेक्शन की कैंडिडेट है, उनकी वजह से, क्योंकि वो सुबह से ही बेचारी परेशान थी, तो है तो सभी की वजह से। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई 2 बच्चे हैं जो मुझे भी मोटिवेट करते हैं, सर आप वीडियो बनाओ, हम सब वॉच अच्छे से देखेंगे सो दैट हमारी अच्छे से प्रिपरेशन हो। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन भरा करो, ताकि मुझे भी मोटिवेट हो कि ताकि आप बच्चे पढ़ रहे हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो टाइम पे बना सकूँ। सबसे बड़ी परेशानी है टाइम की, सो सॉरी फॉर दैट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। इनके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझाऊंगा। मेरा क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि मैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ इट इज 20 लेस देन 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलता है ऐसा एंगल फाइंड करो जो 20 लेस हो, 20 डिग्री लेस हो और 4 गुना ज्यादा हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। वो कौन सा एंगल होगा? देखो, मैं इसको करने का आपको एक टेक्निक बताता हूं, इससे हटके भी कोई क्वेश्चन आएगा आप सीधा एक चीज याद रखना। सबसे पहले हर क्वेश्चन में जब भी एंगल की बात करेगा, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। मैंने पहली लाइन लिखी, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। उसके बाद दूसरी लाइन हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देना है। ठीक है, कोई आपको सप्लीमेंट कंप्लीमेंट की अलग से लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, अगर एक्स कंप्लीट एंगल है तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस एक्स। ठीक है, ये याद रहेगा सभी को। क्या कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमें क्या करना है? 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट्री के लिए 180 माइनस एक्स। क्यों करना है? क्योंकि सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या बोलता है? ये हो गया कंप्लीमेंट, ये हो गया कंप्लीमेंट, और ये हो गया हमारा सप्लीमेंट। ठीक है, कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। यहां तक छोड़ दो। अब सुनिए क्वेश्चन को करने का तरीका। इफ इट इज होता है इक्वल टू, ठीक है, बात के चलिए 20 डिग्री लेस देन द 4 टाइम्स इज कंप्लीमेंट। सप्लीमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है, अभी इधर छोड़ दो। मैंने बोला एक्स किसके इक्वल होगा?
x किसके इक्वल होगा, इफ इट इज 20 डिग्री लेस देन 4 टाइम्स इज कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट एंगल क्या है, 90 माइनस एक्स। 4 टाइम्स होता है, टाइम्स होता है मल्टीप्लाई करना, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक समय। बट 20 डिग्री लेस, लेस क्या होता है, छोटा, इसलिए यहां पे क्या किया, माइनस किया। यहां तक समझ आया। सप्लीमेंट होता तो 180 माइनस करता। मैं कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों का मिक्सचर करके भी एक क्वेश्चन करवाता हूं, पहले यहां तक समझ लो। x 9 4 द 36 माइनस 4x माइनस 20, माइनस 4x यहां पे आया प्लस 4x, तो यहां पे क्या बच गया 340, 5x इक्वल्स टू 340, x इक्वल्स टू 340 अपॉन 5, 5 7 द 35, 20, 5 4 द 20 डिग्री, x इक्वल्स टू 74 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई मुश्किल। क्या बोला था, 4 टाइम्स इज कंप्लीमेंट एंड 20 लेस। 20 डिग्री लेस का मतलब माइनस 20, 4 टाइम इज कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब 90 माइनस एक्स। ठीक है, एक टाइप आ जाती इस तरह की। अब मैं एक और क्वेश्चन छेड़ता हूं इस तरह से, मैं दोनों कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट को एडजस्ट करता हूं। कहता है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज लेस देन, is less than 3 times its complement by 20 degree, find the angle। यहां मैंने सिंगल कंप्लीमेंट का करवाया, अगर आपको सप्लीमेंट आएगा तो 180 माइनस एक्स करोगे, कंप्लीमेंट आएगा तो 90 माइनस एक्स करोगे। ठीक है, अब मैं कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों का मिक्सचर करके बताता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने लिखा एंगल क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। सबसे पहले लिखते हैं लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, डिग्री जरूर डालिएगा, एक्स डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एंगल अगर x 1 डिग्री एंगल है तो कंप्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल है क्या, 180 माइनस एक्स। यहां तक समझ आया, इज मतलब इक्वल टू डाल दिया, लेस देन 3 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, 3 टाइम्स कंप्लीमेंट क्या है, 90 माइनस एक्स। कितने डिग्री लेस है, 20, इसलिए क्या किया, माइनस 20। समझ आया, क्लियर। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट लेस देन इट्स 20 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, 180 माइनस एक्स, 3 9 द 27 माइनस 3x और माइनस 20 एज इट इज। 180, 270 में से 220 जाएंगे तो 250 बचेगा, माइनस एक्स प्लस 3x, माइनस 3x यहां जाएगा प्लस 3x, यहां बचा 250 प्लस 180 वहां जाके माइनस 180, यहां बचा 2x और यहां पे क्या बच जाएगा, कितना 20 और 50 बचेगा ना, 70 हो जाएंगे। ठीक है, और x की वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी, 70/2, 35 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया, कोई मुश्किल किसी के लिए। चलो एक और बनाता हूं खुद से, इधर ही आ जाएगा। अब मैं लिखता हूं यहां सुनिए, द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 of its supplement. Find them. कंप्लीमेंट वाला जो एंगल है वो 2/3 है सप्लीमेंट के। ओके, मैं लिखता हूं लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, लेट द एंगल बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंप्लीमेंट एंगल होता है 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट होता है 180 माइनस एक्स। कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, कंप्लीमेंट के आगे इज इक्वल टू 2/3 मतलब 2/3, सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस, ब्रैकेट जरूर डालना, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड वाला वहां जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, यहां पे क्या बच गया 2 × 180 माइनस एक्स, 3 9 द 27 माइनस 3x, 360x, 360 माइनस 2x।
-3x माइनस 2x यहाँ पे आएगा, प्लस 2x, यहाँ क्या बचा 360 अपॉन, ठीक है। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं, ये आ गया -x डिग्री और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 टू 60 90 डिग्री, 30 और 60 90 डिग्री। x की वैल्यू -90 डिग्री है, ये कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। हमारी सिचुएशन जो थी, जो हमने खुद से लिया, तो 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, 2/3 ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट हो सकता है, बट मैंने आपको खाली ये टाइप समझाने के लिए काम किया है बस। हमारा क्वेश्चन का आंसर निकालना मोटो नहीं है, ठीक है। आंसर जो होगा, डिग्री जो होगा, एंगल जो होता है, ऑलवेज इट कम्स इन पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव में नहीं आती है। क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? गलती तो ना नहीं है? नहीं, गलती वाला कोई काम नहीं है। 2 8 18 36 3 9 27, यस, ठीक है, -3x ऑफ इट्स, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? कोई मुश्किल? एक इस तरह की टाइप्स आ सकती है। तो ये कंप्लीट लाइन्स एंड एंगल्स में अगर हम कहें तो जो आपको बुक में क्वेश्चन है वो आपको सारे करना चाहिए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आप बाकी बुक से ना पढ़ें, तो मैं वही प्रेफरेंस देता हूं। अब इतना टाइम नहीं है कि आप एक्स्ट्रा बुक से पढ़ें, तो आई सजेस्ट टू यू कि यू गो विद देयर ओनली एनसीईआरटी बुक, ठीक है, उस वे विच इज सफिशिएंट टू यू, ठीक। बाकी क्लास में मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किए ही हैं, उसी में से आएगा। अगर आएगा कुछ एक्स्ट्रा, आप बोलो कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो पढ़ाया नहीं होगा वो आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस तरह की टाइप एक पढ़ लीजिएगा। यही वाले क्वेश्चन भी करोगे विच इज सफिशिएंट। आपको क्वेश्चंस नहीं, आपको बस टाइप आनी चाहिए। क्वेश्चंस आसान होंगे, बस 90 - x और 180 - x का याद रखिए। 2/3 होगा 2/3, 1/3 होगा 1/3, 3/4 होगा तो 3/4 याद रखिएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। जैसे नहीं उतारा होगा वीडियो को पॉज करके तो फिर नोट कर लीजिए, बट इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही वाले क्वेश्चंस को, 3 क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आपके नंबर अच्छे ही आने वाले हैं, नंबर कम नहीं आएंगे, ठीक है। इस चीज़ की मेरी गारंटी है। मगर आप लिख के कुछ नहीं आओगे तो फिर भगवान भरोसे, मैं भी और आप भी, ठीक है। चलिए अब कुछ और किस पे डिस्कस करें। ट्राइंगल का क्वेश्चन उसी का ले लो, या कौन सा क्वेश्चन उठाएं? कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं। ट्राइंगल के वर्टेक्स एंगल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंगल है। तो मान लो, जैसे मैं खुद से मान लो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बना देते हैं। एबीसी से हम आइसोसेलेस ट्राइंगल, मान लो कि ये 2 जो इक्वल एंगल्स हैं वो एक्स एक्स है, ठीक है। तो बताइए, ऐसे ही मान ले एक्स और एक्स ये मान लेते हैं। हाँ, एक एंगल आपको दे देता हूँ ये वाला 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप क्या करोगे, x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री, 2 टाइम्स x इक्वल्स टू 150 डिग्री, x इक्वल्स टू 75 डिग्री, बिकॉज 150 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 75 डिग्री आएगा। तो इस तरह के एंगल एक ये हो सकते हैं। एक आइसोसेलेस में इस तरह की टाइप हो सकती है। एक जो आपको ये बोला होता है ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल A और C इक्वल है, तो बताइए उसमें इनके डायमेंशन क्या होंगे, ठीक है। जैसे एक ये 90 डिग्री हो जाता है, ये x होगा और ये x हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें देखो दो चीजें, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है। इसमें मैं आपको बोल देता हूं AB इक्वल्स टू BC, तो आप इस x की वैल्यू आप मानोगे ये वाला एंगल A जो होगा विच इज इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा, ठीक है। अगर AB के सामने अगर AB और BC इक्वल है तो एंगल A और C आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आइसोसेलेस में इस तरह से बताया होगा, तो इसमें और इसमें यही फर्क रहता है। इसमें आपको साइड्स की, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर साइड्स इक्वल दिया तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर एंगल इक्वल दिए तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं जिसके लिए वीडियो बनाई थी, एक ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है। मान लो मैं आपको डायग्राम से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक ट्रेपीजियम है जिसका नाम रख दिया मैंने ABCD। एक मान लेते हैं पैरेलल साइड्स, एक मान लेते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। आप मान लो पैरेलल साइड्स जो आपको दी गई है वो कितनी आपकी बुक में 20। ये रोम्बस ट्रेपीजियम कैसे, वो टैप की शेप में बनाना पड़ेगा, फिर मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा ना। ट्रेपीजियम बात कर रहा है, फिर पैरेलल और नॉन पैरेलल को लेना पड़ता है, ठीक है। ABCD
डी। ये दोनों पैरेलल साइड है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है जिन पे मैंने 2 मार्क किए। ठीक है, पैरेलल साइड दी गई है आपको 10 और 25। मान लो यहाँ पे 10 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट ये 25 मीटर है। बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो नॉन पैरेलल साइड है वो आपको दिया 13 और दिया आपको 14 मीटर। ठीक है, क्लियर? बताओ इसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले मैंने लिखा कि ए बी जो होगा, मैं यहां से यहां तक एक लाइन की ड्रा करता हूं। मैंने बोला ए बी जो होगा वो ई डी के इक्वल होगा। अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 मीटर होगा। ए बी होगा डी ई के इक्वल, बोथ आर इक्वल टू 10 मीटर। एंड ये जो ई सी होगा, ई सी कितना होगा, टोटल में से ये माइनस कर देंगे, 25 में से 10 जाएंगे, भी आ गया 15 मीटर। ये 13 है तो ये भी हमने पैरेलल लाइन लिए, तो ये भी कितनी होगी, 13 मीटर। ठीक है, याद रखें। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, हम मानते हैं लेट ए इक्वल्स टू 13 मीटर, बी की वैल्यू मान लेते हैं 15 मीटर और सी की वैल्यू मान लेते हैं हम 14 मीटर। क्योंकि ए बी सी मान लेना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं एस से, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब 13, 15 और 14 और 2, 5 और 4 9 और 3 12, 2 1 कैरी, 1 2 3 और 2 5, 1 2 3 और 1 4, 42 आता ना, 21 चेक कर लें। 5 और 4 9 और 3 12, 2 1 कैरी, 1 2 3 और 1 4, हाँ 21 मीटर आ गया। ये निकल गया हमारे पास एस की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर। अब एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी इज सी, एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड। यही बोला था हीरोन्स फॉर्मूला में, यही फॉर्मूला था। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, 21 माइनस फर्स्ट साइड इज 13, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14। ठीक है, 21 यहाँ कितना आएगा, 7 और 1 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 21 को ब्रेक करते हैं, 3 इंटू 7, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3 और 7 को 7 1 7 ही होता है। ठीक है, ब्रेक कर देते हैं। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 3, 2 टाइम्स ऑफ 3। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 7, 2 टाइम्स ऑफ 7। 2 आर 2 पेयर्स ऑफ 2, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर और ये 2 का भी स्क्वायर। स्क्वायर रूट सारे कैंसिल हो जाएंगे, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, क्या बचेगा, 2 टू द 4, 4 3 12, 12 7 द 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये निकल गया हमारे पास एरिया। ठीक है, अब एरिया तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब एरिया निकालने के बाद अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम होता क्या है। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम होता है, अगर जो हम फॉर्मूला चेक करें, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू देयर हाइट। ठीक है, मान लो इसकी हाइट ये है h। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब हम बोलते हैं कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जो हमने निकाला बी ई सी का कितना निकाला, 84 मीटर स्क्वायर, यही निकाला। इसका फॉर्मूला लगा दिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 84 एज इट इज। 1/2 बेस मान लेते हैं हम 15 को और हाइट मान लेते हैं जो हमें निकालनी है और 84 एज इट इज। हाइट इक्वल्स टू 84, जो डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड करेगा। 3 5 द 15, 3 2 द 6, 3 8 द 24। हाइट इक्वल्स टू 56/5, तो 56 का डबल कितना होता है, 112। इसका मतलब 11.2 मीटर होता है अगर आप इसको डिवाइड करोगे 5 से। ठीक है, 5 1 द 5, 16, गलत किया क्या, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 0.5 टू द 10, नहीं ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम यह निकालते हैं एरिया जिसकी हमें बात की थी, ये निकाल दिया। अब हम लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू देयर हाइट। 1/2 पैरेलल साइड्स क्या मानी थी, 10 और 25, 10 प्लस
25। हाइट कितनी थी 11.2, 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2। 35 को ज़रूरत नहीं है हमें ब्रेक करने की, यहाँ लिखेंगे 112/10। तो 5 से काट के भी कुछ नहीं बनेगा, फिर वही बात आ जाएगी। तो अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ही दें, कुछ 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 2 5 द 10 2 6 द 24, ठीक है। पीछे बचा 56 और 35, इसको मल्टीप्लाई कर ही देते ना। 5 6 द 30, 0 3 कैरी, 5 5 द 25, 6 द 18, 25 10 35 और 5 40 और 3 43 और 6 46, 46, 5 3 द 15 और 4 19। तो 196 0/10, 0 0 कैंसिल, 196 मीटर्स कैरी इज आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको ट्रेपीजियम के बेस पे ये करवा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक टाइप और डिस्कस करता हूँ, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, आराम शाम पे कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ एजिस पे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, रब कर दूं इसको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा बनाता हूं मैं आपको, स्टेटमेंट मैं बना के दूंगा, क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको ग्राफ बनाना सबको सीखा हुआ है, अब मैं इस पे ग्राफ तो नहीं ड्रॉ कर सकता हूं, सो सॉरी, बट आप खुद करोगे। मान लो एक बच्चा है राम, एक बच्चा है श्याम। आप बोलो तो मैं आपका नाम लिख दूं, किसका लिखेंगे नाम? मेरे को जो याद है यशोधन फर्स्ट यू, आप ही का लिख सकता था। चलिए सर नहीं, चलिए ठीक है। एक बच्चा है राम और एक बच्चा है श्याम। मैं इसकी एक कंडीशन बनाता हूं आपको, मैं बोलता हूं 5 साल पहले, 5 years ago और 10 years later, 10 years later, राम की जो एज थी वो थी 3 गुना ज्यादा श्याम से, और यहां पे राम की जो एज थी 2 गुना ज्यादा श्याम से थी। बताओ राम और श्याम की एज क्या थी? सबसे पहले हमें राम और श्याम की एजेस लेने पड़ेगी, जिसको हम एक्स और वाई बोलते हैं। ये मान लिया राम की एज, मैं लिख के बताऊं, लेट द राम प्रेजेंट एज एक्स मान ली, ईयर्स, एंड द श्याम प्रेजेंट एज वाई मान लेते हैं, ठीक है। 5 साल पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 साल पहले राम की एज में से भी 5 साल निकाल दो और श्याम की एज से भी 5 साल पहले कर दो, ठीक है। 3 गुना ज्यादा श्याम से, मैं बोलता हूं 5 years ago Ram age was thrice as old as Shyam and 10 years later Ram age was twice as old as Shyam। कॉपी पे नोट कर लो अगर आपको करना है। 5 साल पहले राम की एज जो थी वो कितने गुना ज्यादा? 3 गुना ज्यादा श्याम से थी। और 10 साल बाद, सेकंड कंडीशन में क्या बोलता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, 10 साल बाद x + 10 y + 10, एगो होगा, पहले होगा तो माइनस, लेटर होगा तो प्लस। 10 साल बाद राम की एज 2 गुना ज्यादा हो गई श्याम से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करना है देखो, x - 5, 3 को y से करेंगे 3y, 3 को 5 से करेंगे 15, प्लस 3y यहां जाएगा -3y, -15 -5 यहां जाके +5, x - 3y -10, यह आ गई पहली कंडीशन। x + 10 = 2y + 2 10 the 20, x - 2y = 20 - 10, x - 2y = 10, ये आ गई सेकंड कंडीशन। अब आप राम और श्याम की एज खुद निकाल सकते हो। कैसे निकालनी है मैंने आपको बताया था, खाली ग्राफ में वैल्यू पुट करनी है, आपको पता चल जाएगा राम श्याम की एज क्या होगी। सर वो कैसे पता चलेगा? बेटा जैसे ये आ रहा है एक ग्राफ, एक लाइन ये आ रही है, दूसरी लाइन मान लो ऐसे आ रही है, ठीक है। ये राम की एज होगी, जो वाई वाली होगी वो राम की होगी, जो एक्स वाली होगी वो श्याम, मतलब मान लो एक्स वाली जो है वो राम की होगी और वाई वाली जो होगी शाम की होगी। जहां पे भी ये मीट करेंगे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक पॉइंट जहां पे मीट करेगा वहां पे ये इन दोनों की एजेस होगी, ठीक है। आप ग्राफ पेपर कल लेके आइएगा जो आपके एग्जाम है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आ सकता है आपको। बाकी आपको सबको सब एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बुक्स के लिए ज्यादा इस टाइम पे टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा किया करो ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियोस बना सकूं हर वक्त, ठीक है। अब तो शायद मैं आपके स्कूल से भी एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, एक नया एक रूल निकाल रहे हैं हम, बट चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।